नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग सामान्य विज्ञान की सीरीज शुरू किए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित है। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी विज्ञान से संबंधित प्रश्न है उसे हम लोग देख चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं, जो कि जो है मापक से संबंधित प्रश्न था। और आज जो है हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर जो है 50 से आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो है यह है प्रश्न पत्र आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एलपी, ग्रुप डी सभी रेलवे के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं 51 नंबर प्रश्न से, जो कि दिया गया है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर की, इसका जवाब है ऑप्शन सी जो है वोल्ट होता है। यहीं आवेश का मात्रक की बात करें तो कूलाम होता है, शक्ति की मात्रक की बात करें तो वाट हो जाता है, और ऊर्जा की बात करें तो जूल होता है, जो कि आपके एक्सप्लेन में साफ साफ दिख रहा है। एक्सप्लेन को आप लोग अच्छे से देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपके कवर यहां से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स कई बार पूछा गया। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के जो है 7 तारीख को पूछा गया था, और 3 तारीख को भी यह प्रश्न पूछा गया था स्टेज फर्स्ट वाले में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर। यहीं कुछ मात्रक दिए गए, इसे भी देख लेते हैं। जैसे धारिता का मात्रक फैराड होता है, प्रेरकत्व की मात्रक हेनरी होता है, और दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। यहीं चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाट में मापा जाता है शक्ति। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। और देखिए आपके कई सारे पेपरों में प्रश्न पूछा गया है। यही अगर जूल की हम वाट करते हैं तो 1 जूल बराबर 7 अर्ग होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। और इकाई वाट की अगर हम बात करते हैं तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर 1 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का। देखेंगे यहां से दिया गया है जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो किसकी एसआई इकाई होती है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरत्व की होती है। क्या है? त्वरण की होती है। गुरुत्वीय त्वरण जो है, जिसे हम जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। यही हम गुरुत्वीय त्वरण के जो है संख्यात्मक मान की अगर बात करते हैं तो इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई चीज फेंकी जाए तो वह जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2 यह किसकी इकाई है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियतांक है। यहां से आपका ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। और यहीं इसके मान की बात करें तो 6.67 × 10⁻11 इसका मान होता है। और यहीं इसकी बीमी सूत्र की बात करें तो m-1 l/3 और t/-2 जो होता है इसका बीमी सूत्र। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता, इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, ओम होता है। ठीक है ना, क्या होता है? ओम होता है। यहां से आपका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें दिया है भार की एसआई इकाई किसकी एसआई के बराबर होता है। यानी भार की जो है मापक है किसके मापक के बराबर होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है बल के मापक के बराबर होता है। अगला प्रश्न है किसकी चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जवाब है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, चाल की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। कई बार यह पूछा गया है। और चाल एक अदिश राशि है। सदिश राशियां और अदिश राशियां दोनों देख के जाएगा। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। आपको पता ही है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी भी सही हो जाएगा। देखिएगा बल और उत्प्रेक्ष बल का जो है इसकी भी होती है, और जो है
बल और भार का भी एक ही इकाई होती है, तो यहां से आपका बी और डी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 60 नंबर का, मीटर सेकेंड पे -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है त्वरण की एसआई इकाई होती है, त्वरण। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है किसकी इकाई जो है एसआई मात्रक अगर बात करें तो जूल प्रति सेकंड होता है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, जूल प्रति सेकंड जो है शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन किसका मापन की इकाई है? न्यूटन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है ना, क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, किसकी इकाई न्यूटन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। तो न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो वजन और बल दोनों का मात्रक जो है न्यूटन होता है। 64 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा। जवाब हो जाएगा आपका एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का जो है एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है ना, विद्युत धारा बराबर जो है आवेश बटा समय होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटा T। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है? सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है? वही क्वेश्चन फिर से है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, विभवांतर की। विभवांतर की इकाई जो है वोल्ट होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 67 नंबर का प्रश्न है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, विद्युत आवेश को जो है कूलाम में मापा जाता है, विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीटर पर सेकेंड पर -2 होता है। ठीक है ना, यानी एमएस पे -2 होता है त्वरण की इकाई, या इसे जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, तापमान को जो है केल्विन में मापा जाता है। ठीक है ना, एसआई इकाई की बात करते हैं, ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, NM-2 किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है दाब की एसआई इकाई है, दाब की, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई के बराबर होता है? यानी भार की एसआई मात्रक जो है वह किसके मात्रक के बराबर होता है? तो वह जो है बल के मात्रक के बराबर होता है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा, और इससे जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इसका जो है होता है मात्रक। अगला प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इनमें से क्या जो है जो सापेक्ष राशि नहीं है? जवाब हो जाएगा समय। समय जो है यह सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि यह जो है देखिए एक्सप्लेन में दिया गया है, समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? जवाब हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना, यहां से देख लेते हैं सभी ऑप्शन में जो दिए गए हैं, आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। यही घनत्व की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। बल का न्यूटन या किलोग्राम
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती हैं। यहां से आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम किसकी इकाई है? ओम जो है किसकी इकाई है पूछा गया है, तो यह जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है ना, किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। ओम मीटर भी है साथ में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मंदता, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एमएस पर -2 होता है। ठीक है ना, एमएस पे -2। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं? इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है समान होती है। कार्य का मात्रक जो है आपका जूल होता है और वहीं ऊर्जा का भी होता है। और यहीं इसके अगर बीमीय सूत्र की हम बात करते हैं तो ml स्क्वायर टी पे -2 होता है। यह कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 पास्कल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। सही मिलान करना है तो अगर हम 1 वाट की अगर हम बात करते हैं तो 1 वाट जो है आपका न्यूटन मीटर यानी नैनोमीटर के बराबर होता है, इसे मिला देंगे। दूसरा दिया गया है, किलोवाट किसके बराबर होता है? तो किलोवाट जो है आपका 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है ना, यह जो है 1000 वाट के बराबर, इससे मिला देंगे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तीसरा है, तो यह जो है 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल के बराबर होता है। चौथा, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो यह जो है 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हम मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? जवाब है, विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है ना, एम्पियर, ऑप्शन यहां से आपका बी सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगले प्रश्न में दिया है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का, इसका जवाब है ऑप्शन डी, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है एसआई मात्रक तरंग दैर्घ्य का। अगले प्रश्न में दिया गया है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, पदार्थ की मात्रा जो है मोल में मापा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह मोल में बराबर होता है। और यहीं अगर मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, MOL होता है। ठीक ना, मोल का प्रतीक जो है MOL होता है। आरआरबी जेई के प्रश्न में यह पूछा गया था, प्रश्न 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है ना, क्या होता है? किलोवाट घंटा।
बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसे ही हम लोग जो है एम्पियर कहते हैं। विकल्प यहां से आपका बी से हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग तो जो है मीटर प्रति सेकंड में जो है तरंग वेग मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, यानी ध्वनि प्रदूषण का मापक क्या है। तो यह जो है डेसिबल में मापा जाता है। किसमें, डेसिबल में है मापा जाता है। कभी कभी जो है ध्वनि की तीव्रता दी जाती है तो भी इसी में मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि का प्रबलता किसमें मापा जाता है। जवाब हो जाएगा ये भी आपका डेसिबल में मापा जाता है, यानी ध्वनि कितनी तेज है या स्लो है या किसमें मापा जाता है, डेसिबल में ही मापा जाता है। इसका स्पेलिंग जो है इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। दिया है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यात्री तरंगे होती हैं। कई बार पूछा गया ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो अनुदैर्ध्य होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है, यानी हम जो आवाज़ सुनते हैं वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और इन्हें श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ से मापक के बारे में देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न से दिया गया है एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.1 गुणे 10 पे 5 PA के बराबर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 746 वाट को क्या कहा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है। इसे जो है 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर जो है 10 पे 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10 पे 6 माइक्रोन। अब यहीं अगर पूरे डिटेल में देखे जाए तो 1 मीटर बराबर, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है इसके एक्सप्लेन में देखेंगे। 1 मीटर बराबर 10 पे 6 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10 पे 3 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर 10 पे -3 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10 पे 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10 पे 12 पिकोमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 10 पे 15 फेक्टोमीटर के बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा पूरे चार्ट को, क्योंकि यह कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगला प्रश्न है परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है। तो यह जो है नैनोमीटर में मापी जाती है परमाणु त्रिज्या। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्स मीटर में की जाती है। किसमें, लक्स मीटर। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जवाब हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के किसके बराबर होता है, यानी कितने जूल के बराबर होता है। जवाब हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल के बराबर यह होता है। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो है 1000 GS प्रति -1 के बराबर होता है, ठीक है ना, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1000 जूल प्रति सेकंड के यह बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। 100वां क्वेश्चन दिया गया है 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है 19.8 गुणे 10/6 जूल के बराबर यह होता है। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सुनिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग जो है हमारे PDF को पा सकते हैं और अपना कवर भी कर सकते हैं।